Hello friends, welcome to my video and welcome to my channel. In this video, we are going to talk about the very important but ignored topic, and that is what to do when you break that habit streak. अगर आप कोई काम करते हैं और आप कोई काम में कंसिस्टेंट हैं बट किसी भी XYZ रीज़न से आप उस काम में फेल हो जाते हैं या फिर ब्रेक आ जाता है, तो दोबारा उस काम को शुरू करने में हमें जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। In this video, I will tell you my personal experience and my personal solutions to you regarding this problem. But उससे पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करना है एंड दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। हम क्यों ऐसा फील करते हैं कि दोबारा शुरू करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन? क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होता तो आप उस चीज़ को कभी शुरू ही नहीं करते। इट इज़ योर माइंड दैट कीप रेजिस्टिंग टू एक्ट ऑन दैट थिंग। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारा दिमाग इस चीज़ को रेजिस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से हम दोबारा वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते। एंड दैट इज, हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइंड है कि वो कोई भी अनकंफर्टेबल कंडीशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करता है एंड इट रन्स अवे फ्रॉम इट। इज डिजाइंड टू बी इन दैट प्रेडिक्टेबल हैबिट्स दैट इट फील्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। जैसे ही वो कोई अनकंफर्टेबल कंडीशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करता है, इट इग्नोर्स, इट रन्स फ्रॉम इट। एंड दैट इज वाई अगर आप कोई चीज़ नई ट्राई करना चाहते हो या फिर आप कोई चीज़ दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो तो इट फील्स वेरी हैवी फॉर यू टू स्टार्ट, क्योंकि हमारा दिमाग ही उस तरीके से काम करता है। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना होगा एंड फॉर दैट आई विल टेल यू सम वेज। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अवर माइंड। हमारे दिमाग में दोस्त होता क्या है? जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि हम काफ़ी टाइम बाद कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है शुरू करना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में एक फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड लिम्बिक फ्रिक्शन। उसकी वजह से हमारा दिमाग जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करता है तो दैट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस, इट रन्स फ्रॉम इट। दैट इज वाई यू फील लाइक क्विटिंग इट। हमें इस चीज़ को ही क्योर करना है। अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, वी विल बी एबल टू कंट्रोल आवरसेल्फ। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, अपने माइंड को ये कन्विंस कर लेंगे वो काम करने में, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दोज सॉल्यूशंस। दीज सॉल्यूशंस आर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। चीज़ मैंने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करी है एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेल यू। मैंने कहाँ इंप्लीमेंट किया है दैट आई विल टेल यू राइट नाउ। सबसे पहले फोकस ऑन द नेक्स्ट एंड नॉट व्हाट यू हैव लेफ्ट। या फिर इफ यू गॉट स्लिप डोंट लेट योरसेल्फ स्लाइड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और किसी भी XYZ रीज़न से वो चीज़ छूट जाती है, तो आपको हमेशा जो चीज़ छूटी है उस पर फोकस ना करके इस पर फोकस करना है कि हमें वो चीज़ करनी है। वी हैव टू डू दैट। हमें अपने माइंड को ये कन्विंस कराना है कि यस आई विल डू दैट, आई विल कीप डूइंग दैट। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में ये चीज़ डेवलप नहीं होगी दैट आई हैव लेफ्ट समथिंग, आई हैव लेफ्ट इन बिटवीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। तो हमारा दिमाग इस चीज़ के लिए हमें रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा एंड दैट इज कॉल्ड लिम्बिक फ्रिक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई चीज़ कर रहे हैं और वो चीज़ XYZ किसी भी रीज़न से वो छूट जाती है, तो उस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो चीज़ हमने छोड़ दी है, जिसकी वजह से हमारा आगे का जो टाइम है हम उस पर भी फोकस नहीं कर पाते और वो चीज़ पाइल अप होकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से वी क्विट, वी बर्न आउट आवरसेल्फ। द सेकेंड स्टेप इज स्केल इट डाउन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और आप बीच में वो छूट जाती है किसी भी रीज़न से, तो दोबारा स्टार्ट करने पे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब, ये गलती करते हैं कि जो भी पीछे का छूटा हुआ है हम उन सब को एक ही दिन में पूरा करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप बुक रीड करते हो और आप डेली के 10 पेजेस रीड करते हो, तो होता क्या है कि अगर बीच में ब्रेक ले लिया हमने, तो जब भी हम उसको रीड करने बैठेंगे तो अपने माइंड को बोलते हो कि आज मैं जितने भी पीछे के छूटे हुए दिन हैं उनका सबका आज ही कंप्लीट करूंगा। मतलब कि अगर आप डेली के 10 पेजेस पढ़ते हो और आपने 3 दिन के लिए रीडिंग छोड़ी, तो आप सोचते हो कि 30 + 10 आज के मैं आज 40 पेजेस पढ़ूंगा, जिसकी वजह से अगेन आप अपने दिमाग में वो लिम्बिक फ्रिक्शन फिनोमेना क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से माइंड स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाके आपको रेजिस्टेंस ऑफर करता है एंड यू क्विट दैट। आप पढ़ने तो बैठते हो बट आपका मन नहीं होता, क्योंकि इतना सारा पाइल अप कर लेना खुद के लिए, जिसकी वजह से आप अगेन बर्नआउट हो जाते हो। और अगर आप जिम में जाते हो, अगर आप 2-3 दिन जिम छोड़ देते हो, आपके ऊपर प्रेशर होता है, मैंने 3 दिन के लिए जिम छोड़ दी है, अब मुझे वो तीनों कवर कर, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो
and you quit. You are not able to do your workout efficiently and effectively. When you are starting fresh after that break, ऐसी सिचुएशन में हमें अपने काम को और कम कर देना है. आप उस चीज को और कम कर दो. अगर आप डेली के 10 पेजेस रीड करते हो, तो जब आप पढ़ने बैठो तो 10 की जगह 5 पेजेस रीड करने की कोशिश करो. आप बोलो कि मैं आज 5 पेजेस से शुरुआत करूंगा. या फिर आप जिम जाते हो तो आज मैं सिर्फ 45 मिनट्स की बजाय 25 मिनट्स ही वर्कआउट करूंगा. इससे क्या होगा, आप उस फ्लो में आ जाओगे, आप उस हैबिट में आ जाओगे, आप वो टास्क पूरा करोगे एंड इट विल सिग्नल योर माइंड दैट यस, व्हाटएवर आई सेड आई डिड, आई कंप्लीटेड दैट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुश योरसेल्फ अप टू डू दैट. इसका मतलब है कि आप सोचते तो हो कि यस, इतने ब्रेक के बाद मैं अब ये चीज करूंगा, बट वो करने के लिए आप खुद पे एक्शन नहीं ले पाते. यानी कि आप सोचते हो कि मैं ये काम आज करूंगा, बट यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट, यू कीप ऑन पुशिंग इट, एंड एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर रहे हो. इट्स योर माइंड दैट इज गिविंग दैट फ्रिक्शन, दैट इज गिविंग यू एक्सक्यूज, डोंट पुट मी इन दैट स्ट्रेसफुल कंडीशन और अनकंफर्टेबल कंडीशन. बट आपको उस चीज को इग्नोर करके आपको उस चीज पे एक्ट करना है एंड यू हैव टू जस्ट स्टार्ट. वंस यू स्टार्ट, योर माइंड विल गेट इन दैट फ्लो and it will find that easy because वो काम आपने पहले किया हुआ है. And here comes our last point, but very very important of all, that is make your daily routine before going to bed at night. इससे क्या होगा कि आप अपना डेली का शेड्यूल एक रात पहले ही बना के रखोगे. किसी भी रीजन से आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो यू विल नॉट ब्रेक योर स्ट्रीक, यू विल बी एबल टू अगेन रिपीट दैट आफ्टर ब्रेक. लोग अपना वीकली या फिर मंथली शेड्यूल बना के रखते हैं, अगर बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया, ब्रेक्स देयर फ्लो पोस्टपोन होता चला जाता है एंड यू क्विट दैट. इससे बचने के लिए आप अपना डेली रूटीन बनाइए, जिससे कि आप अगर किसी भी दिन वो चीज मिस कर दें तो नेक्स्ट डे आर रेडी टू डू दैट अगेन एंड योर माइंड विल नॉट टेक दैट प्रेशर दैट आई हैव लेफ्ट इट फॉर दीज डेज एंड नाउ हाउ आई विल डू. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंट हूँ, खुद पर अपनी लाइफ में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके. ये स्टेप्स अपनी खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट करके हाउ आई हैड मेड माई हैबिट ऑफ गोइंग फॉर रनिंग एवरी डे. शुरुआत में जब मैंने रनिंग शुरू की थी तो मुझे भी ये बहुत टफ लगता था, बट आई कंटिन्यूसली पुश्ड माई, आई कन्विंस्ड माई माइंड दैट दिस इज नॉट टफ. ये चीज़ तो मैं डेली करता हूँ, तो हाउ इट कैन बी टफ फॉर मी, हाउ इट कैन बी प्रेशराइजिंग फॉर मी, हाउ इट कैन बी अ बर्डन फॉर मी. एंड व्हेन इट बिकेम माई कंसिस्टेंट, जब ये मेरी हैबिट बन गई, तो आफ्टर अ ब्रेक अगर किसी भी रीजन से मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाता था तो I used to follow these steps which helped me a lot, from going to running for 5 meters to today I run for 8 kilometers a day, almost 5 times a week. Friends, आप ये सोचो कि डेली कोई चीज परफेक्ट करना is not at all important, but what is important कि आप वो एक चीज डेली करो, showing up for building your new identity. That is the most important thing to make your habit a consistency, even if you break it in between. How you bounce back, it is the most critical thing, and if you master that, if you convince your mind for that, then you will be unstoppable and this will change your life. ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ में डेली होती हैं, that we ignore, but that plays a crucial role for building our small habits which leads to greater success. Friends, we need to control our mind, we need to convince our mind and not to be in the control of your mind, because that is very important to grow, to achieve the life that you want for yourself, whether it be reading that extra page every day or running 100-meter extra every day or at 1 extra rep during workout in the gym. Just continue in your work, whatever you are doing, and it will certainly lead you towards success. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, then like and subscribe to my channel for the relevant content like this.